हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर चैनल LCK। तो हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और ये पिछला वीडियो में जो था उसमें हम कुछ की पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम जानेंगे मेंडल के बारे में, उसके बाद जानेंगे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया। उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट को क्या सक्सेस हुआ या फेलियर। वैसे तो मेंडल कहानी थोड़ी सी बुरी तो है मेरे दोस्त, लेकिन सुनना तो पड़ेगा। उसके बाद पढ़ेंगे मेंडल की जो ड्रॉबैक क्या रहा, क्या क्या गलतियाँ की मेंडल ने जिसकी वजह से उनकी थ्योरी को उनके मरने के बाद सराहा गया। ये सब बारे में हम जानने वाले हैं। और इस सेशन में हम आपके लिए नीट के कुछ सवाल भी लाने वाले हैं ताकि आपकी नीट की प्रिपरेशन भी इसके साथ हो जाए। तो शुरू करती है, चलिए। तो कहानी शुरू होती है जुलाई 1822 को, जहाँ पे ऑस्ट्रिया में एक गांव है जिसका नाम है सिलिशियन विलेज ऑफ हेजनडॉर्फ। और यहाँ पे ही पैदा होते हैं ग्रिगोर जोहान मेंडल, जो कि आगे जाके कहलाने वाले हैं द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो हो जाए उनके लिए एक छोटी सी तालियाँ। बचपन से ही मेंडल को हॉर्टिकल्चर की बहुत शौक थी। वो काफ़ी टाइम अपने गार्डन में ही बिताया करते थे। वैसे तो उनकी फैमिली भी ये फार्मिंग पे ही बिलोंग करती थी। जैसे ही मेंडल 21 साल के हुए, उन्होंने मोह माया वाली दुनिया से त्याग लेने की सोच ली और वो ब्रूनो में जाके एज ए नोविस काम करने लगे। उसके बस ठीक साल बाद वो वहाँ की प्रीस्ट बन जाते हैं और उनका नाम हो जाता है ग्रिगोर। और ऐसे ही उनका नाम हो जाता है ग्रिगोर जोहान मेंडल। कुछ साल के बाद ब्रूनो, जिसे हम चेकोस्लोवाकिया के नाम पे भी जानते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं वियना पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और नेचुरल साइंस। वहाँ पे वो अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं। और अपनी लाइफ के इसी फेज के दौरान ब्रूनो में, जहाँ पे प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की सोसाइटी होती है, वहाँ पे अपना एक पेपर पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशंस। हालांकि उसी टाइम पे इनकी पेपर को कुछ खास एम्फासिस दिया नहीं गया था, लेकिन उनके मरने के बाद 19th सेंचुरी में 3 साइंटिस्ट जिनका नाम था कोरेन, डिवेरिस और सेनमार्क, ये तीनों की मदद से पता चलता है कि मेंडल जो पिछले 35 साल आगे कुछ कह गए थे वो बिल्कुल सही है। और उसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखने लगता है। हालांकि जब मेंडल के काम को सराहा जा रहा होता है, उससे पहले ही 1884 में मेंडल की क्रोनिक नेफ्रोसिस की वजह से डेथ हो जा चुकी होती है। तो चलिए जानते हैं मेंडल ने इतने सारे प्लांट में से बस पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। उसका एक पहला रीज़न ये था कि पी प्लांट जो है वो एनुअल प्लांट है और उसके शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, यानी कि आप कम समय में बहुत सारे जनरेशन को हार्वेस्टिंग करके उसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दूसरा रीज़न था ये जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल प्लांट होता है, यानी कि आप यहाँ पे सेल्फ पोलिनेशन बहुत इजीली कर सकते हो। और तीसरा रीज़न था प्लांट की होमोजाइगस होना। होमोजाइगस होने की वजह से आप सेल्फ पोलिनेशन करके कोई भी प्योर करेक्टर पा सकते हो। चौथा रीज़न था इसे आप सेल्फ पोलिनेशन के अलावा आर्टिफिशियल भी इसे पोलिनेट कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशंस, जो कि हमने ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और सबसे इम्पोर्टेंट और पांचवा रीज़न कॉन्स्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स, यानी कि आपको यहाँ पे एक दूसरे के ऑपोजिट कैरेक्टर बहुत इजीली मिल जाता था। वैसे ही मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव कैरेक्टर को सिलेक्ट किया था जिसकी एक दूसरे के वो ऑपोजिट होते हैं। जैसे कि मैं अगर कहता हूँ गोरे के ऑपोजिट होते हैं काले, लंबे के ऑपोजिट होते हैं। उन 7 कैरेक्टर में से एक था प्लांट की साइज, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ। वहाँ पे टॉल जो है डोमिनेंट होता है और ड्वार्फ जो है रिसेसिव। डोमिनेंट क्या होता है मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ। डोमिनेंट यानी कि जो ज़्यादातर अमूमन मिलता है या फिर ऐसे होने की चांसेस जिसमें ज़्यादा होती है क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से, उसे हम कहते हैं डोमिनेंट। जैसे कि प्लांट साइज हो गया। पोजीशन ऑफ फ्लावर में होता है एक्जियल और टर्मिनल, यानी कि कुछ फ्लावर जो होते हैं ऊपर बनते हैं और कुछ पूरी तरह से बीच में आते हैं। शेप ऑफ पोर वो होता है आपकी इन्फ्लेटेड और कॉन्स्टिट्यूटेड। और ये सारे 7 कैरेक्टर जो आप इसे देख लीजिएगा। तो आगे वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेंडल की 4 पोस्टुलेट, जिसमें से पहला होता है प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और चौथा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो जो तीसरा और चौथा पोस्टुलेट है उससे फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, जो कि एग्जाम में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल लेके आता है। तो इसके पूरे कॉन्सेप्ट करेंगे हम क्लियर, वो होगी आने वाले वीडियो में। तो तब तक के लिए पढ़ाई से अपना ध्यान लगा के रखिए, मज़े से पढ़िए।
जैसे कि एलसी का मोटो है लर्न विथ फन। शुक्रिया।